2027 के लिए आप खुद को कितना तैयार पा रहे हैं? देखिए, 2027 के लिए फाउंडेशन हमने सेट करना शुरू कर दी है और वी फील दैट 2027 में जो रिजल्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? बिकॉज जो हमने इस वक्त जोश देखा है, स्पेशली द यंग वोटर्स, more than the ones who are voting, but also the ones who have not come into that voting age, जो अभी 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, they are going to see how impactful this non-employability is going to be. उनको कॉलेजेस में जब अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी ना, जब वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वो समझेंगे कि एक एजुकेशन और एक सही एडमिनिस्ट्रेटर का होना कितना ज़रूरी है। और जो हमारे अभी करंट वोटर्स हैं वो तो सफ़र कर ही रहे हैं, तो उनको भी समझ आएगा कि करंट रिजीम में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो एक्चुअली कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं उनके भविष्य को बेटर करने के लिए, वो भी देखेंगे। तो 2027 हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा और हमें पूरा भरोसा है कि यंग वोटर्स का टर्नआउट उस वक्त ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज आई पर्सनली मेक श्योर कि बच्चे तक पहुँचूँ और उसे बताऊँ कि बच्चा, तुम्हारा आगे वाला फ्यूचर जो है, अगर गलत जगह वोट गया तो कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब कोई आपको इस वक्त सुन रहा है और वो एक्स पर या आपके बाकी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन हैंडल्स पर आपको टैग करके आपसे जुड़ना चाहे तो उसको जवाब मिलेगा? कोशिश करेंगे सबको जवाब दे सके। उसके लिए पार्टी में जगह है। पार्टी में हर एक यंग बच्चे के लिए जगह है, हर एक यंग बच्चे के लिए जगह है। देखिए, हमारे यहाँ पे बूथ स्तर पे भी 7 लोगों की जरूरत होती है। हर एक बूथ पे हम 7-7 लोगों को बिठाते हैं। वहां से लेके नेशनल कोऑर्डिनेटर तक का पोजीशंस सबके लिए अवेलेबल है। आई एम अगेन स्टेटिंग दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली कि नेशनल लेवल तक आपके लिए बहुत सारी जगह है। 2024 के इस चुनाव में आखिरी सवाल आपसे, क्या चुनौती आपको नजर आती है? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो वोट प्रतिशत के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, शायद उसके लिए चुनौती ये हो कि उस वोटिंग टर्नआउट को वो सीटों में कन्वर्ट कर पाए। जी, इसके अलावा कुछ और चुनौती जो आपको दिखती हो? देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो ट्रेडिशनली जो वोट बेस रहा है वो थोड़ा सा एजेड रहा है और हमारा अभी कोशिश ये रहेगी कि हम यंगर वोटर्स को ज़्यादा इंगेज करें, उनको जो करंट सिनेरियो है, करंट अफेयर्स हैं, उसके बारे में अप्राइज करें और कोशिश करें स्लोली एंड स्टेडली कन्वर्ट देम इनटू, ऑफ कोर्स, उनका जो वोट शेयर है इनटू एक्शनेबल सीट्स एंड देन वॉइस टू द पार्लियामेंट। So we see that as a concern, yes, but I think वो आने वाले समय में इम्प्रूव होगा। आखिरी सवाल, माफ कीजिएगा, एक सवाल मैं और बढ़ा रहा हूँ। आपने मिस्ड कॉल कैंपेन लॉन्च किया था, उसका रेस्पॉन्स कैसा मिला आपको? देखिए, हमें उसमें ऑलमोस्ट 50 लाख से ज़्यादा नंबर कॉल्स आई और हम उस पर अभी हमने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है। इतना सारा डेटा आया है हमारे पास, इतने सारे लोगों के नंबर्स आए हैं, हम उसे अभी बस सॉर्ट और ग्रेड कर रहे हैं कि किसको कहाँ पे कैसे फिट करें और फिर आगे उस पर इनिशिएटिव चलाएंगे। वो हमारे लिए की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बन जाएगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लोगों से इनपुट लेने का। एक्चुअली क्या है कि किसी से डायरेक्टली अगर हम कम्युनिकेट कर पाएँ तो दैट्स द बेस्ट फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए। तो अगर किसी जिले में, किसी विधानसभा में या किसी बूथ पे या सेक्टर में कहीं तकलीफ आ रही है और हमारा समर्थक उधर है, ही कैन सिंपली पिक अप दैट फोन, कॉल ऑन दैट नंबर एंड एक्चुअली रजिस्टर अ कंप्लेंट कि आकाश, यहाँ पे ये तकलीफ आ रहा है, या बहुजन समाज पार्टी में कॉल सेंटर में ये तकलीफ आ रही है, प्लीज़ इसको एड्रेस करें। हमारे लिए सबसे बड़ा फीडबैक वो रहेगा और जल्दी हम उन सभी नंबर्स को हमारी ऐप, जो हम ऐप लॉन्च करने वाले हैं, उसमें रजिस्टर करेंगे और पीपल कैन अप्लाई टू बी बूथ वर्कर्स एंड सो एंड सो फोर्थ। चूंकि आप ये सब कुछ युवाओं के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि युवाओं में एक कम्युनिटी ऐसी हो जिसको लगता हो कि साहब पॉलिटिक्स में कुछ है नहीं, हम क्यों जुड़े किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उनको क्या मैसेज दें? देखिए, इट्स करेक्ट कि अगर किसी को ऐसा फील हो कि पॉलिटिक्स में उसके लिए जगह नहीं है, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बनता है। आई रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट दैट कि जितना जल्दी वो रियलाइज़ हो जाए कि आपका करियर पाथ क्या है, आप उतने ही सुखी रहेंगे। कुछ लोगों को डांसिंग बहुत पसंद है तो दे मे बी अ ग्रेट डांसर। Our job as politicians, our jobs as leaders of the future is making sure कि इंडिया में जो भी लड़का या जो भी लड़की जो प्रोफेशन में बढ़ना चाहे, उस प्रोफेशन में उसको एम्प्लॉयबिलिटी और अर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इन्वायरमेंट ऐसा मिले कि वो लोग एक लिवेबल अर्निंग्स क्रिएट कर सके अपने लिए, रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड क्रिएट कर सके। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर यू,
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप वो करो, और जो लोग आपको लगता है कि आपको अपने प्रोफेशन में सपोर्ट कर सकें, जो लीडर्स पॉलिटिकली आपको उस प्रोफेशन में सपोर्ट कर सके, उन्हें ज़रूर वोट डालें। आप इंटरेस्ट ना लें, बट अपने कान खुले रखें कि कौन क्या बोल रहा है, बहुत ज़रूरी है। वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करें। बाबा साहब ने वही सबसे ज़्यादा संघर्ष किया। आप जानकर, आपको आई डोंट नो आपको पता है या हमारे यंग वोटर्स को पता है कि नहीं, बट जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया था तो सबसे बड़ी एप्रीहेंशन कांग्रेस पार्टी से ये आई थी कि हम लेडीज को वोट करने नहीं देंगे। बिल्कुल, लेडीज शुड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो हमारी जितने भी यंग वोटर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, यंग प्रोफेशनल्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब फॉट फॉर दैट राइट फॉर यू टू वोट। सो स्पेशली जो यंग वोटर्स में जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप लोग निकल के वोट डालें, और जिस पार्टी बाबा साहब को अपना आइडल मानती है, उनकी नीतियों पे चलती है, उनको वोट डालकर एक बार उनको मौका देके देखें, और उन्हीं नीतियों पे हम चल के आगे काम करेंगे।